एक छोटे से गांव काशीपुर में एक गरीब किसान अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन अपने खेतों में फसल उगाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य जी ने समय पर दवा और अच्छा खान पान लेने को कहा है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, जोड़ों में दर्द बहुत बढ़ गया है। तुम कुछ पैसों का इंतजाम करो ताकि हम तुम्हारे पिताजी का इलाज करवा सकें। माँ, जैसे ही इस बार फसल अच्छी होगी मैं उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा लूंगा। उन पैसों से मैं पिताजी और आपका अच्छी तरह से इलाज करवाऊंगा। बेटा, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे पिताजी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। और हाँ, अपना और पिताजी का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तुम अपना टिफिन ले लो। अर्जुन अपनी माँ से टिफिन लेकर खेतों की तरफ खेती करने चला जाता है। इस बार मुझे किसी भी तरह अच्छी फसल उगानी होगी, क्योंकि अगर इस बार फसल खराब हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अर्जुन खेतों में बीज बोने लगता है। तभी उसका दोस्त रमेश वहाँ आता है। क्या कर रहे हो अर्जुन? कुछ नहीं रमेश, बस बीज बो रहा हूँ। मुझे दिख रहा है, लेकिन तुम जानते हो कि इस समय मौसम बदल रहा है। क्या तुम्हारी फसल उग पाएगी? मुझे खुदा पर पूरा भरोसा है, मेरी फसल अच्छी उगेगी। अर्जुन अपने काम में लग जाता है और रमेश वहाँ से चला जाता है। मैंने सारे बीज बो दिए हैं, अब मुझे भूख लग रही है। माँ ने खाने का डब्बा दिया था, मैं हाथ मुंह धोकर खाना खा लेता हूँ। अर्जुन खाना खाने बैठता है। तभी वह एक साधु बाबा को अपनी तरफ आते हुए देखता है। प्रणाम साधु बाबा, आप यहाँ इस समय? खुश रहो पुत्र, मैं पास के गांव से आया हूँ और बहुत भूखा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। साधु बाबा, ये खाना खा लीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। तुम्हारा बहुत धन्यवाद पुत्र। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी मेहनत से तुम बहुत धनवान हो जाओगे। साधु बाबा खाना खाकर चले जाते हैं और अर्जुन अपने घर लौट आता है। माँ, मैं आ गया, खेतों में सारा काम हो गया था। तू जानता है बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत खराब है और मेरे पास अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अर्जुन की माँ घर में खाना न होने की बात बताती है, जिससे अर्जुन परेशान हो जाता है और भूखा ही सो जाता है। अर्जुन कुछ दिन दूसरे लोगों के खेतों में काम करता है और अपने माता पिता का खर्चा चलाता है, साथ ही अपनी फसल का भी ध्यान रखता है। ऊपर वाले की कृपा से मेरी फसलें अच्छी उग रही हैं, मुझे अच्छा मुनाफा मिलेगा। तभी उसका दोस्त रमेश फिर से वहाँ आता है। वाह अर्जुन, तेरी फसल तो बहुत अच्छी उगी है, लेकिन हमारे खेतों में अच्छी फसल नहीं हो रही। ये मेरी मेहनत का फल। तभी मौसम अचानक खराब हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। ये क्या, बारिश शुरू हो गई। अगर ये लंबी चली तो मेरी सारी फसलें खराब हो जाएंगी। रमेश अंदर ही अंदर खुश होता है और अर्जुन से कहता है, मुझे चलना चाहिए, तुम अपनी फसल का ध्यान रखना। अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि बारिश से उसकी सारी फसलें खराब हो जाती हैं। मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। वह दुखी होकर घर लौटता है और अपनी माँ को बताता है। माँ, बारिश में मेरे सारी फसल खराब हो गई। बेटा, ये नसीब का खेल है, दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन सोचता है, मुझे पिताजी के इलाज के लिए कुछ करना होगा। मैं राजा के पास जाता हूँ और उनसे काम मांगता हूँ। अर्जुन राजा के पास जाता है और राजा से काम मांगता है। ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हें महल के बगीचे में पेड़ पौधों की काट छांट का काम देता हूँ। अर्जुन खुशी खुशी काम स्वीकार करता है और बगीचे में काम करने लगता है। वहीं रमेश भी उसी बगीचे में काम करता है और अर्जुन को देखकर क्रोधित हो जाता है। रमेश सोचता है, अर्जुन यहाँ भी काम करने लगा है, अब देखता हूँ यह यहाँ कैसे काम करता है। कुछ दिनों बाद राजा अर्जुन के काम से बहुत खुश थे, लेकिन रमेश एक चाल चलता है और राजा के खजाने को अर्जुन के झोले में रख देता है। महाराज, खजाना गायब हो गया है। राजा सभी नौकरों को बुलाकर पूछताछ करते हैं। तभी रमेश बोलता है, महाराज, मैंने अर्जुन को कुछ छुपाते हुए देखा था, उसकी तलाशी लीजिए। मंत्री अर्जुन की तलाशी लेते हैं और खजाना उसके झोले में मिलता है। नहीं महाराज,
मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता कि यह खजाना मेरे झोले में कैसे आया। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन तुम अब महल में काम नहीं कर सकते। राजा अर्जुन को महल से निकाल देते हैं और अर्जुन जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में अर्जुन को सामना दो व्यक्ति से होता है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम अर्जुन है। मुझे राजा ने चोरी के झूठे आरोप में महल से निकाल दिया है। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? मुझे नहीं पता। तभी एक जहरीला सांप मंगल को डसने आता है, लेकिन अर्जुन सांप को मार देता है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। मंगल अर्जुन को एक सिक्का देता है और कहता है, यह सिक्का तुम्हें बहुत धनवान बना देगा, इसे हमेशा अपने पास रखना। अर्जुन सिक्का लेकर वापस घर लौटता है। इधर रमेश राजा के खजाने से चोरी करता रहता है और एक दिन पकड़ा जाता है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने गलती की। अर्जुन निर्दोष है। राजा को सच्चाई पता चलती है और वे अर्जुन से माफी मांगने उसके घर जाते हैं। राजा अर्जुन के लिए ढेर सारा खजाना लेकर जाते हैं। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। यह खजाना मेरी तरफ से भेंट है। महाराज, मैंने आपको माफ किया। मुझे इस खजाने की कोई लालच नहीं है। राजा अर्जुन को खजाना देते हैं और अर्जुन बहुत धनवान हो जाता है और अपने पिताजी को भी अच्छे से इलाज करवाता है। देखा बेटा, नसीब का खेल है। जितना नसीब है इतना आ ही जाएगा। हाँ माँ, तुम सही कह रहे थे।